इस पर नहीं बोलूँगा आज, फिर कभी बोलूँगा, इस पर मैं बोल चुका हुआ हूँ। दूसरा शब्द दाता दयाल जी महाराज का है। वो कहते हैं, तू ऐ मेरी सुरत तू अचेत हुई, सो रही है, जाग। अब दो बातें हैं, एक हमारा शरीर है, एक हमारी सुरत है। अब इन दोनों में मन कहाँ से आ गया या आत्मा कहाँ से आ गई, ये सोचने वाली बात है, मुझे सोचने वाली बात है। कबीर साहब ने शरीर को कहा कि जैसा मुझे मिला मैंने वैसे का वैसा रख दिया। ये किससे बना, 10 महीने लगाए, क्या क्या बना, बड़ी ऊंची बात कही हुई है इसमें, हम नहीं उसकी परवाह करते। दूसरा सुरत को कहा, मन को नहीं कहा दाता दयाल ने, आत्मा को भी नहीं कहा, शरीर को भी नहीं कहा। शरीर मन और आत्मा से आगे रहने वाली कोई चीज़ है, संत उसकी बात करते हैं। और आज ये जो सत्संग है 8 महीने का, उसी पर होगा। बोलिए, अब हम आपको मैं शब्द सुनाता हूँ स्वामी जी महाराज का, वो 8 महीने में क्या कहना चाहते हैं। तो पहली लाइनें जो हैं बड़े आराम से पढ़ो। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। क्वार मास चौथा, आसक्त होना जीवों का मन और इंद्रियों के भोगों में। सुनिए, यहाँ बात को सुनिए ध्यान से। स्वामी जी कहते हैं कि जन्म लेने के बाद जैसे ही इंसान को होश आती है, वो क्या करता है। होश आने के बाद वो क्या करता है, बचपन से लेकर मैं बात करने लगा हूं, वो मन के अधीन हो जाता है। और मन क्या करता है, इंद्रियों का दुरुपयोग करता है। मन इंद्रियों के अधीन होकर इंद्रियों का दुरुपयोग करता है। देखना भी बुरा, सुनना भी बुरा, बोलना भी बुरा, हाथों का काम करना भी बुरा, और शरीर के अन्य भोगों में भी वो फंस जाता है। ये कहते हैं स्वामी जी महाराज, अशक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, क्यों आया। ये सवाल केवल उन लोगों के मन में आएगा जिन पर आद उस मालिक की दया है। ये बात नोट कर लेना, ये बात हर इंसान के दिमाग में नहीं आएगी और वो सोच भी नहीं सकता। वो केवल मन के लेवल पर जाएगा, वो केवल इंद्रियों के लेवल पर जाएगा। जिसको सतपुरुष का सत्संग मिल गया, सतपुरुष की दया हो गई, वो इस बात को पकड़ेगा कि मैं वास्तव में हूँ कौन। पढ़ो, यही लाइन दोबारा पढ़ो। आसक्त होना जीवों का मन और इंद्रियों के भोगों में। असक्त होना मीन उनमें जुड़ जाना, उनमें अपने आप को भूल जाना। किसी अच्छी चीज़ को देखा उसी में भूल गया, कोई ऐसी बात सुनी उसी में गर्क हो गया, कोई ऐसा खाना खाया उसके पीछे लंपट हो गया। वो उस होटल पर खाना सबसे बढ़िया मिलता है, वहाँ ये चीज़ सबसे बढ़िया मिलती है। मेरी बात समझ गए। असक्त हो जाता है, मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है और फिर हम अपने आप को भूल जाते हैं। आगे, और भूलना अपने सत्कुल को और प्रकट होना सत्पुरुष दयाल का। जब हम उसको भूल जाते हैं, अपने सत्य को, अपने घर को, अपने मालिक को, तो फिर क्या होती, दया होती है। फिर कौन आता है, कोई सत्पुरुष इस संसार में आता है। वो सत्पुरुष सबके लिए नहीं आता, ये भी कह देता हूँ, वो खास खास इंसानों के लिए आता है। पढ़ो क्या कहते हैं। सत्पुरुष दयाल का संत सद्गुरु रूप धारण करके वास्ते उनके उद्धार के और उपदेश करना
सूरत शब्द मार्ग का। फिर वो क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? तुम्हारे अंदर अगर चाह पैदा हुई, मेरे अंदर चाह पैदा हुई, बचपन में चाह पैदा हुई कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। जब बड़े होना, बूढ़े होना, खाया पिया और मर गए, क्या लिया, क्यों आए? क्या यही जीवन है? बहुत रोया, 6 साल की उम्र में बहुत रोया, रात को उठकर भी रोया। माँ ने पूछा क्या बात है बेटा, तू क्यों रोता है? मैंने कहा माँ मैं आया क्यों दुनिया में, जब मर ही जाना। जे देखा मैंने आदमी मर गया, उसको जला दिया गया, तो हमें भी जला दिया जाएगा। माँ तुम ही बूढ़ी हो जाएगी, तुम्हें भी जला दिया जाएगा, क्या फायदा हुआ जन्म लेने का? तो माँ ने कहा बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये तो कोई गुरु बात बताएगा। माँ से संस्कार मिला कि गुरु है, गुरु के बगैर दुनिया में कोई तुम्हारा सहायता करने वाला नहीं है। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, ये उनके शब्द हैं। गुरु के बगैर हमारी चिंता, हमारा फिक्र, हमारी चेतना ये जागेगी नहीं। तो 6 साल की उम्र से क्या मांगा, उस मालिक से क्या मांगा? मालिक को नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, गुरु मांगा। और गुरु मुझे वो मिला जिसकी मुझे खोज थी कि मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाऊंगा। वो 12 साल के बाद सतगुरु बाबा फकीर के रूप में मुझे यहाँ मिला, मास्टर मोहनलाल के घर में। उन्होंने क्या समझाया वही मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। मैं दूसरी बात कोई जानता नहीं हूं। और वो वही कहा जो स्वामी जी महाराज ने यहाँ कहा है। और स्वामी जी महाराज की बात को समझकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मुझे क्या मिला वो मैं बाद में बताऊंगा। अब तुम मुझे सारा शब्द पढ़ दो, ध्यान से सुनना। श्रुत को गुरु समझा रहा है, हमारे मन को गुरु समझा रहा है, हमारे को कैसे जीना है संसार में गुरु समझा रहा है, हमारी दुनिया के काम कितने काम हमारे आएंगे ये गुरु समझा रहा है, और वास्तव में हमारी हकीकत क्या है वो सतगुरु समझा रहा है। इसको पहले तुम सुन लो, उसके बाद मैं कुछ कहूँगा। सारा शब्द पढ़ो। क्वार महीना चौथा आया, जीव भव सागर वार रहाया, पार न जावे वार रहावे, साध संत संग प्रीत न लावे, जगत भोग में रहे अधीना, रोग शोक दुख शोक मलीना। बस यहाँ सुनिए, स्वामी जी कहते हैं जीव भाव सागर के इधर ही बैठा हुआ है। भाव सागर कोई समुद्र नहीं है, कोई दरिया नहीं है। हमारे मन की जितनी कल्पनाएं हैं, जितने विचार हैं, जितनी चिंताएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, वो भाव सागर है। आप अपने आप को देखो, आप किसी न किसी विचार में डूबे रहते हो, आप किसी न किसी ख्याल में डूबे रहते हो। कोई पोते के ख्याल में बैठ गया, कोई पुत्र के ख्याल में बैठ गया, कोई पत्नी के जाने पर रोता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ है ना। हम भाव सागर में ही डूब रहे हैं, हम पार नहीं जाते। और इस भाव सागर में गोते खाते हुए दुखी भी होते हैं और सुख भी प्राप्त करते हैं। कभी सुख मिल गया तो कभी दुख मिल गया, कभी रोग आ गया, कभी शोक आ गया। यही हमारा जीवन है। लेकिन हम देखने में खुश हैं,
खाने में खुश हैं, शरीर का आनंद लेने में खुश हैं, कभी आत्मिक आनंद नहीं हम लेते और ना ही कभी रूहानियत के बारे में सोचते हैं कि मैं वास्तव में हूँ कौन, इस शरीर में हूँ कौन। बाबा फ़कीर जी ने कहा, बाबा फ़कीर जी ने कहा जो मेरी ज़िंदगी का आधार है, कि दाता दयाल मुझे लिखते थे, फ़कीर गुरु थे तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। मुझे ये समझ नहीं लगता था। वो उन्होंने समझाया कि वास्तव में तुम्हारे शरीर में है कौन, कौन है वो, कौन है जिसके कारण तुम्हारा शरीर धड़कन कर रहा है, कौन है जो सांस ले रहा है, कौन है जो रसना के ऊपर बैठकर रस ले रहा है, कौन है जो आंख में बैठकर दुनिया की सुंदरता का आनंद ले रहा। कभी उसको सोचा? वो है तुम, और वो तब मिलेगा जब गुरु की दया होगी, वरना हम इसी भवसागर में डूबे रहेंगे और इसी में ही हम प्राण छोड़कर दोबारा जन्म लेते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। जितना मर्जी जन्म लेते रहो, कोई कमी नहीं है यहाँ। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ते जाओ, बात को पकड़ते जाना। जे सत्संग है, कुछ कह रहा हूँ मैं, दर्द दिल से कह रहा हूँ मैं, कोई कहानी नहीं बता रहा, कोई उस परमात्मा के बारे में नहीं कह रहा जिसका ढिंढोरा दुनिया पीटती है कि भगवान तुम्हारे पास है, ये है, वो है। कहाँ है बताओ? कभी बताता है कोई? ऐसा ही दुनिया को अंधेरे में रखा हुआ है। दर्द होता है मुझे बहुत ज़्यादा, जब कोई प्रेमी सज्जन आकर बात करता है तो मुझे दर्द होता है कि गुरु को लेकर भी फिर भी हम रो रहे हैं। गुरु को सिर पर धारण नहीं किया, गुरु की बात पर चले नहीं, तो फिर दुख तो मिलेगा ही, जिसने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। पढ़ो आगे। ज्ञान वैराग भक्ति नहीं धारे, मोह राग अहंकार पचारी। वो पड़ा हुआ भक्ति भाव कहाँ है? भक्ति के तो ख्याल ही नहीं है कोई भी। भक्ति बहुत ऊंची है। वास्तव में तुम भक्ति कर रहे हो। इस वक्त सत्संग में बैठकर बात को ध्यान से सुनना ही भक्ति है। कानों में उंगलियां डालकर भक्ति नहीं हो सकती। क्या कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि यहाँ आपको वो पता लगेगा करना क्या है, What to do, क्या करना हमने, क्यों आए हैं यहाँ, किस लिए आए हैं। दुनिया में तो जो होना होके रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। क्या कोई गुरु तुम्हारे लेख को बदल नहीं सकता। वो तुम्हें रास्ता बता देगा कि बच्चा इस रास्ते नहीं, इस रास्ते चल। रास्ता बताना गुरु का फर्ज है, बाकी करना कराना तुमने आप है। तुम्हारे विश्वास ने करना है, तुम्हारी श्रद्धा ने करना है, तुम्हारे प्रेम ने करना है। उसी को गुरु पहचानता है, बाकी किसी चीज़ को नहीं पहचानता। आगे चलो। कुआरी सूरत करे व्यभिचारा, मन इंद्री संग फिरती लारा। आगे चलो। काम क्रोध में भर मत डोले, जड़ चेतन की गांठ न खोले। ये हमारा हाल है। आगे। सत्संग करे न सतगुरु सेवे, भाव भक्ति में मन नहीं देवे। काल चक्र का पड़ा इंडोला, ऊंच नीच खावे झक झोला। जन्म अनेक झूलते बीते, जम झोटन
मन के सैफ जीते। धर्मराय नित करे खुआई, नरकन में भोगे दुख भाई। ये बात बिल्कुल सत्य है। परम दयाल जी महाराज ने जब माता जी ने चोला छोड़ा तो उनकी क्रिया में इसको पढ़ा के गरुड़ पुराण का सुना उन्होंने, और उन्होंने खुद गरुड़ पुराण लिखा। उस गरुड़ पुराण में साबित कर दिया गया है कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है। कहाँ? जहाँ उसकी अटैचमेंट होगी, जहाँ उसका अंत गति अंत मतासो गता, जहाँ आखिर समय वो जिसको याद करेगा वहीं वो जन्मेगा। गुरु को याद करेगा, गुरु को डेरे को याद करेगा, धन को संपत्ति को बाल बच्चों को याद करेगा, वो बाहर नहीं जा सकता, बार बार जन्म लेगा, बार बार जन्म लेगा। इसलिए संतों ने रास्ता बताया है कि धर्मराज से कैसे आपने पार होना है। धर्मराज फैसला करते चल वापस, चल वापस, चल नरक में, चल वहाँ चल। बड़ा बढ़िया जो हमारा सावन का महीना, उसमें सारा तो ख्याल दिया हुआ है स्वामी जी ने कि मरने के बाद जो इंसान भक्ति नहीं करता, गुरु की सेवा नहीं करता, गुरु की बात पर नहीं चलता, उसके साथ क्या होता है आपको सुनाया हुआ है सत्संग मैंने सारे का सारा, उसको याद कर लो। हम जहाँ बार बार जन्म लेने के लिए नहीं आए हैं, और मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इंसान का चोला टॉप मोस्ट है, यही एक चोला है जिससे तुम अपने घर वापस जा सकते हो। बाकी दुनिया का कोई चोला नहीं है जो इस दुनिया से वापस अपने घर चला जाए। हमारा घर है, हमारा घर ये नहीं है। परम दयाल जी महाराज ने सत्संग करते हुए कहा, हनुमकुंडा में गए, हनुमकुंडा में गए, कहते मैं यहाँ आया हूँ, वैसे मैं होशियारपुर के रहने वाला हूँ, मुझे याद है कि मैंने गाड़ी पकड़कर वहीं होशियारपुर जाना है। इशारे में कह दिया हमारा ये भी घर नहीं है, ये भी हमारा घर नहीं, हमारा घर वो है जहाँ न कोई दुख है न कोई सुख है। दूर गगन तेरा हंसा हो, घर अगम अपारा, कबीर साहब ने कहा है। वो कब मिलेगा? मिलेगा कब? जब गुरु की दया होगी तब मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। वो दया कब होगी? जब हम इन बातों को छोड़ेंगे। ये त्याग करना पड़ेगा, ये वैराग्य लेना पड़ेगा। ये दुनिया का मिठाई काम नहीं करेगी। ये दुनिया के सुख तुम्हारा सुख नहीं है। ये तुम्हारा सुख कभी भी दुख में बदल सकता है। ये तुम्हारा खाना जो है ये कभी भी तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। क्या कहा मैंने? अपने कर्म को देखो। मैं तो कर्म को बहुत गहराई से समझ गया। मेरे देखने भी मेरा कर्म है, मेरे सुनने में भी मेरा कर्म है, मेरे खाने में भी मेरा कर्म है, मेरा पाँव उठाने में भी मेरा कर्म है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बहुत ऊंची बात कह दी है। ये शरीर जिसको अशर मखलूकात कहा गया है, जिसको नर नरैनी दे कहा गया है, ये बहुत बहुत भाग्य के साथ मिला है आपको। तुम पूर्ण हो, तुम पूर्ण हो। दुनिया की और कोई भी जीव पूर्ण नहीं है। तुम उसको प्राप्त करने का अधिकार रखते हो, बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं है। देवी देवता भी तड़प रहे हैं वापस जाने के लिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तड़प रहे हैं कि हम वापस चले जाएं अपने घर, वो भी नहीं जा सकते। लिखा कबीर ने, ब्रह्मा विष्णु महेश सिर लागी काई, उनके सिर पर भी काई लगी हुई है, वो भी नहीं जा सकते। तो तुम भाग्यशाली हो कि नहीं हो?
सोच लो आप अपने आप में क्या कहते हैं दाता स्वामी जी महाराज। आगे पढ़ो। धर्म राय नित करे खुआरी, नरकन में भोगे दुख भारी। नरक है क्यों नहीं? यहाँ भी नरक है। क्या कहा मैंने? आपने देखा नहीं लोगों को नरक पहुंचते हुए? मैं तो देखा है। यहाँ भी नरक है और वहाँ का नरक तो बहुत ही दुखदाई है। वहाँ तो किसी को मालिक भेजे ना। पांडवों को जाना पड़ा, युधिष्ठिर को जाना पड़ा, जिन्होंने गीता भगवान के नाम से, भगवान के मुंह से सुनी हुई थी। तुम कितनी मर्जी गीता पढ़ते रहो, सुनते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहाँ भूली हुई है दुनिया, कहाँ भटकी हुई है दुनिया। इतने संत दुनिया में भारत में हैं, इतने डेरे भारत में हैं, फिर भी भारत की दशा देखो क्या हो गई है। अंधेर है, अंधेर है, अंधेर। क्यों? क्योंकि असलियत कहीं भी नहीं बताई जा रही। ये बात किसी ने नहीं बताई है। पढ़ो, फिर पढ़ो आगे बात। कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा। कर्म प्रधान है, ध्यान रखना। कर्म तीन तरह का है। स्थूल भी कर्म है, सूक्ष्म भी कर्म है और कारण भी कर्म है। शरीर से किया हुआ कर्म शरीर को ही भोगना पड़ेगा। मन से किया हुआ कर्म मन को ही भोगना पड़ेगा। आँखों से किया गया कर्म आँखों को ही भोगना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ? मन क्या है? मन क्या कर्म करता है? बैठा है, दुनिया के बारे में गंदी गंदी बातें सोचता है, पड़ोसियों के बारे में बुरा सोचता है, कभी ईर्ष्या है, कभी द्वेष है, कभी नफरत है, कभी शत्रुता है, कभी किसी के सोचता है कि नहीं सोचता? तुम सोच लो। तुम ना कुछ करते हुए भी बहुत बुरा कर्म कर रहे हो। कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, मत देख पराए औगण, मक्खी सत्संग मत कर भिन भिन, स्वामी जी महाराज कहते हैं। क्यों पाप बढ़ाए शिन शिन? तुम घर में बैठे हुए दुनिया के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, बच्चों के बारे में बुरा बुरा सोचते हो। तुम सबसे ज़्यादा बड़े पापी हो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव फॉर अदर्स। दूसरों के लिए भला सोचो, तुम्हारा भला हो जाएगा। सनातन धर्म कहता सर्वे विभंतु सुखना सर्वे संतु निरामया। कहाँ है सनातन धर्म में ये बात? इस सनातन धर्मियों को पूछो तो तुम सबको भला मानते हो? गुरु नानक साहब ने कह दिया, नानक तेरे पाने सर्वत्र का भला। वहाँ भी देखकर दर्द होता है मुझे। क्या कर रहे हैं हम कहीं के भी नहीं हैं। ना गुरु की बात को माना, ना गुरु वाणी को बात को माना, ना किसी महापुरुष के हित को समझा के वो क्या कहता है। हम अपने मन के पीछे चलते हुए बहुत बड़ी खाई खोदते हैं और फिर बाद में पूजा पाठ करते हैं। जब तीर्थ यात्रा जो मर्जी करो, तुम्हारा कर्म कभी भी नहीं तुम्हें छोड़ेगा। क्या कहा मैंने? पढ़ो आगे क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज। प्यादों के संग इज्जत खोती, बुरे ख्यालों के साथ इज्जत खोते हैं आप। बुरे ख्याल ही है ना। आगे प्यादों के संग इज्जत खोती, सतनाम कुल की थी गोती। गोत लजाया जाति गवाई, तो भी मन में लाज न आई। ये नहीं सोचती कि मेरा
मेरा घर कहाँ है? मैं सतनाम की गोत, मेरा गोत क्या है? राधा स्वामी। मेरा गोत क्या है? सतनाम। क्या कहा मैंने? उसकी तो परवाह ही नहीं है। मुंह से क्या लिया? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। तो क्या हम राधा स्वामी बन गए? क्या राधा स्वामी को देखा शरीर में? क्या उसकी खोज की शरीर में राधा स्वामी की? वो तो गठ में है तुम्हारे। मैंने अभी कहा, दाता दयाल ने लिखा, महाराज बाबा फकीर जी को, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। इससे पढ़े और गुरु क्या कह सकता है? तुम उसी को नहीं देखते कि तुम्हारा सांस कौन ले रहा है? वही तो राधा स्वामी है। वही राधा स्वामी है, और कौन है? आगे। गोत लजाया जाति गवाई, तो भी मन में लाज न आई। आगे। लाज करी तो बन के कुल की, सुध बोले सब अपने कुल की। कुल इसका है सबसे ऊंचा, संत बिना कोई जहां न पहुंचा। तुम्हारा जो सेल्फ है, जो तुम हो, तुम्हारी कुल बहुत ऊंची है। तुम इस दुनिया की कुल के नहीं हो। ये तो कर्मों के अनुसार तुम्हें कुल मिल गया कि कोई कहीं पैदा हो गया, कोई कहीं पैदा हो गया, कोई कहीं पैदा हो गया। ये तो लेने देने का संबंध है। लेकिन तुम्हारी असली कुल तो वहाँ है, तुम्हारा असली घर तो वहाँ है। यहाँ तो लेने देने के लिए आए हो, लो और दो, अपना कर्म भोगो। जिसके सुख देना उसको सुख दो, या जिससे तुम्हें दुख देना वो दुख देगा, जिससे सुख देना वो सुख देगा। जो मर्जी कर लो, मगर अपने घर को मत भूलो। ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना। दाता दयाल जी लिखते हैं, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। हम फंसे हुए हैं। कौन है बताइए? कौन किसके साथ जाता है? दुनिया को जाते देख रहे हो? कोई जाता है साथ? ना, कोई नहीं जाता साथ। 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे देखते हैं। वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ रिश्तेदार आ जाए तो फिर उठाएं और चलो छुट्टी करें। ये दुनिया है, बस मुसाफिर खाना है। इस दुनिया को समझो। मेरे भाई इंग्लैंड में हैं, ताया जी के लड़के, बहुत रिच हैं। कल उन्होंने मुझे बड़ा डिटेल में लिखा, कोई किसी ने लिखा होगा, भाई जी क्या है दुनिया? मरने के बाद कौन याद करता है? 10 दिन करेगा, 2 महीने करेगा, 4 महीने, उसके बाद कोई नहीं याद करता। मैंने फिर उसको डिटेल में कुछ लिखा। कहाँ है बताइए? कहाँ है मिट्टी? वो हड्डियां भी उठाकर पानी में डाल देते हैं कि ताकि उनको टच ना कर ले। कहीं हम टच करेंगे तो वो हमें पकड़ लेगा। रखता कोई घर में हड्डियां? वो भी पानी में जाकर फेंक देते हैं। ये दुनिया है। इसलिए आओ जरा सत्संग सुन लो। दाता दयाल स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? ये बाबा फकीर का दरबार है। हमने अपनी कुल को नहीं भूलना है। तुम्हारी ये कुल नहीं है, तुम्हारा ये गोत भी नहीं है। वहाँ पुराने ज़माने में शादी होती थी ना, नाना नानी का गोत, दादा दादी का गोत, माँ बाप का, वो 6 गोत होते थे। आज वो भी कौन पूछता है? आज अपनी लड़की मर्जी से शादी करते हैं, कौन पूछता है गोत्र बताइए? तो कहाँ गए गोत्र? आज वो कहाँ गए 16 संस्कार सनातन धर्म के? वो कहाँ हैं? कहाँ गए वो पुरोहित जो जनेऊ पहनाते थे? 9 साल की उम्र में बच्चे को गायत्री मंत्र बताते थे। किसी घर में गायत्री मंत्र कोई बोलता है?
ना पानी की गड़बी ली, मंदिर गए, मूर्ति पर डाला, 2 फूल डाले, ऐसे ऐसे किया, चलो पूजा हो गई। ना गायत्री मंत्र का पता, ना पूजा का पता, ना पाठ का पता, ना साधन का पता, ना सिमरन का पता, ना ध्यान का पता। पता किसका? अपने आप का भी नहीं। क्या कहा मैंने? पढ़ो। शेष महेश रहे सब नीचे, सब रह गए नीचे। शेष महेश कौन? मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सब नीचे है। तुम उनसे ऊंचे हो। मैं यूं कहूँगा, ब्रह्मा भी तुम्हारी सेवा में, विष्णु भी तुम्हारी सेवा में, और शिव भी तुम्हारी सेवा में। शिव तो ये देख रहा है कि कब तुम्हारा टाइम आए तो मैं ऐसे करके तुम्हें वहाँ फेंक दूँ। क्या कहा मैंने? वो काल का अवतार है। किसी ने समझा कि शिव जी क्या है क्या नहीं है? कोई नहीं समझेगा। बहुत लंबा सबक है, अभी फिर बैठूंगा इसके ऊपर। आगे चलो। शेष महेश रहे सब नीचे, ब्रह्म और पार ब्रह्म रहे बीचे, सतपुरुष को लज्जा आई, संत अवतार धरा जग माही। अब कहा है, जब किसी इंसान के ऊपर जो इन चक्रों में फंसा हुआ है, दुनिया के झमेलों में फंसा हुआ है, मन के उतार चढ़ाव में फंसा हुआ है, जब उस पर उसकी दया होती है तो संत का अवतार लेकर वो आता है। क्यों आता है? विशेष विशेष इंसानों को चेतावने के लिए आता है, सबके लिए नहीं आता है। दाता परमदयाल जी महाराज ने को लिखा दाता दयाल ने कि तुम दुनिया का कल्याण करोगे। मेरे बाबा फकीर कहते हैं, ले कर लिया मैं कल्याण। ओ मेरे यहाँ 4 मानवता मंदिर के लोगों को पता नहीं कि मानवता क्या होती है। ये भी आपस में झगड़ते हैं। ये कहते थे बाबा फकीर जी महाराज। तो मैंने कहा कल्याण कर दिया। ऐ इंसान, तू अपना कल्याण कर सकता है, दूसरा चाहे तुम्हारे रास्ते पर चलकर अपना कल्याण कर सकता है। कोई किसी का कल्याण नहीं करेगा। हाँ, गुरु की वचन, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है। और संत कौन होता है? संत का डेरा नहीं होता। संत कोई पैसे नहीं इकट्ठे करता। संत ये नहीं कहता कि वहाँ दरवाजे मकान बना दो, अब ये कर दो, अब वो कर दो। वो नहीं कहता, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको तुम्हारे जीवन को सुखदायी बनाना है। उसका मिशन ये है कि तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारी अच्छी मनोकामना हो जाए, तुम भवसागर से पार हो जाओ, तुम जिंदगी का टीचा प्राप्त कर लो। ये होती भावना संत की, और कोई भावना नहीं होती है। आगे पढ़ो। संत रूप धर उपदेश, बानी नाव बना जू खेवै। संत क्या करते हैं? जीव के लिए वाणी रूपी नाव बनाते हैं। नाव का है कि वचन की। ये सत्संग क्या है? ये सत्संग क्या है? ये नाव है। यहाँ वचन कहा जा रहा है। वो कहते हैं कि संत वचन कहता है, वचन रूपी नाव में लोगों को बैठाता है। तुम वचन मान जाओगे, कल्याण हो जाएगा। नहीं मानो तो कसम खाओ, क्या फर्क पड़ता है? दरिया तो बहता है, गंगा बहती है, नहाने वाले नहा लेते हैं, और वो भी अपनी नीयत को साफ करके। क्या काम है? मुझे बात याद आ गई, मैं क्या करूं, मजबूर हो जाता हूं। कुंभ का मेला लगा हुआ, भगवान शिव और पार्वती आए,
पार्वती की थी महाराज कितने लोगों का कल्याण हो गया, देखो आप, ये सब साफ हो गए, ये सब क्लियर हो गए, अपने सारे कर्म छोड़ गए। शिव कहते माता रहने दे बात, ये कोई नहीं नहाया, ये सब पखंड है। ये नहीं महाराज मैं कैसे मानूंगी, देखो तो हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। कहते अच्छा सुनो सुनो, कहता बात को ध्यान से सुनना, मैं अभी चोला छोड़ देता हूं, तुम यहां बैठ कर रोना शुरू कर दो। जो भी आए उनको कहना, रो तो तेरे के साथ आएंगे तो सही ना, पे माता क्या हो गया क्या तेरे पति मर गए, तो उनको कहना मेरे पति का केवल वो संस्कार कर सकता है जिसने कोई बुरा कर्म न किया हो। बात समझ गए? शरीर छोड़ा, मैं अपने प्राण ले लिए और लेट गए, और कोई आ रहा, अब पार्वती तो पार्वती थी ना, जो भी आ रहा है और बुढ़ी वो मर गया, चाके उधर फूक देता, होर ब्याह कराना, तू कहना बैठी रोई जानी है। दुनिया का काम, बड़ी दुनिया आएगा। बीबी चार तेरी को मदद करिए, अगर तुमने कोई बुरा कर्म नहीं किया तो मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो नहीं। किसी को विश्वास ही नहीं आया कि हम गंगा नहा के आए। क्या कहा मैंने? अंत में जब सारी दुनिया चली गई ऐसे, और एक लड़का आया, कहती माता क्या बात, आप क्यों रो रही हैं? वो अभी नहाया नहीं। कहती क्या करूं, जहाँ कोई आदमी नहीं ऐसा मिला जिसने कभी को बुरा कर्म न किया हो। ये नहा के जा रहे हैं, कहाँ इनके कर्म गए, इनको विश्वास ही नहीं आया। कहती अच्छा माता ठहरो। गया गंगा में डुबकी लगाई, वापस आ गया, मैं माता गंगा नहा लिया है, मेरा कोई पाप नहीं है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तो शिव जी उठ के बैठ गए, कहते ये है जिसने नहाया। क्या कहा मैं तो सिर्फ छोटी सी कहानी सुनाई है। कौन नहाता है? कोई बाड़ी पर नहीं चलता, ये पानी कह रही है। आगे पढ़ो। सूरत अजान न बूझे बानी, सुरत बाणी को नहीं समझती। आगे फिर डूबे कहा न मानी, भव सागर में गोते खावे, मन मत ठान 84 धावे। संत बतावे सत्य की रीत, यह नहीं माने कुछ परतीत। संत जो रास्ता बताते हैं, गुरु भी धारण कर लिया, नाम भी ले लिया, फिर भी यात्राएं हो रही हैं, फिर भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। अपने आप को भी धोखा, गुरु को भी धोखा। कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब तक तुम्हें एक पर विश्वास नहीं। मैंने जिंदगी में आप 18 साल की उम्र से लेकर मैं कहता हूं कि अगर भगवान भी आ जाए इस दुनिया में, कहीं आकर कहे कि वहां भगवान आया हुआ है, तो मैं पूछूंगा वो भगवान जो है वो हुक्का पीता है, उसके सिर पर ऐसी टोपी है, वो ऐसे बोलता है, सच्ची बात कहता, तो मैं चलता हूं दर्शन करने के लिए, नहीं तो मैं नहीं जाता। क्या कहा मैंने? एक है बस, दूसरा न कोई। मैंने जो कुछ पाया बाबा फकीर से पाया, उनके वचन से पाया, उनकी संगत से पाया, उनकी बानी को समझ कर पाया। इसलिए तुम्हारी सेवा में बैठा हूं और बक बक कर रहा हूं कि कहीं तुम भी समझ जाओ। ऐ इंसान, जो कुछ है तेरे अपने विश्वास में है, तेरे अंदर है, मगर तू तो भटका हुआ, तू तो ठहरता ही नहीं, किसी की सुन ली, वहाँ बड़ी संगत है जी, वहाँ जे होता, चलो वहाँ चल पड़ो वहाँ चल पड़ो।
यहाँ संगत की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? बोलो। बिन परतीत रीत नहीं पावे। कोई प्रतीत नहीं लाता। आए, इधर से सुना, इधर निकाल दिया, चलो बात हो गई। जन्म जन्म 84 जावे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? लो जन्म जितने मर्जी लो, खुली छुट्टी है। जन्म देने वाला बैठा है ऊपर, भेजेगा आपको। कभी टांग नहीं होगी, कभी बाजू नहीं होगा, कभी हाथ टूटे हुए होंगे, कभी गरीबी में बैठे होंगे, कहीं रेड़ा खींच रहे होंगे, कहीं सिर पर टोकरी उठाकर चलते होंगे। ये और क्या नर्क है तो और क्या है? क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। 84 से संत बचावे। उनका वचन न मन ठहरावे। संत बचा सकता है तुम्हें 84 से। 84 लाख जो ने है संत का वचन। कौन सा वचन? जो वो कहते हैं बेटा ये नहीं ये है, असलियत ये नहीं है। वो मंदिर में नहीं है, वो मस्जिद में नहीं है, वो कहीं नहीं है, वो तेरे अपने घट में है। उसको देख ले। क्या कहा मैंने? तुम 5 तत्व के पूर्ण होते हुए पूर्ण मिट्टी की मूर्ति को पूज रहे हो। इससे बड़ा और क्या, इससे बड़ा और अज्ञान क्या हो सकता है? इंसान को इंसान से प्यार नहीं है, मूर्ति से प्यार है। ये कहाँ का धर्म है? ये कौन सी इंसानियत है कि इंसान को इंसान से प्यार नहीं है? कहाँ जाएंगे हम? हमारा कर्म बहुत खोटा है, नजर नहीं आता, लेकिन भोगना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? आगे। मन के रंग प्रिय बहुरंगी। ढंग ना सीखे बड़े कुढंगी। साध संत का ढंग नहीं सीखे। भोगे दुख रस चाखे फीके। रस फीके संसार के सबही। अंतर का रस अगम न लेही। स्वाति बदरिया अंतर बरसे। वो कहते हैं कि ऐ इंसान, वो अमृत का बादल तुम्हारे अंदर है, वो शांति का चांद भी तुम्हारे अंदर है, फिर तुम क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे अंदर है सब कुछ। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी को पढ़कर देख लो। मुझे शास्त्रों का तो अभी पता नहीं है। कबीर साहब की वाणी को सुन लो, गुरु नानक साहब जी की वाणी को सुन लो, दाता दयाल जी की वाणी को सुन लो, तुलसी साहब की वाणी को सुन लो। सभी ने यही कहा, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। तुम फिर भी नहीं वापस रहे। और फिर सत्संग किया, सत्संग की बात को भी नहीं समझा। क्या हुआ? अब सुनो, मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ। जिसने सत्संग में बैठकर गुरु की बात को समझ लिया और दुनिया को एक तरफ रख दिया। एक बात और कह देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। जो जितना ब्रह्मांड है, इसके बारे में संतों ने लिखा, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है सोई हमारे शरीर में है। इस ब्रह्मांड को कोई चला रहा है? ये जितना ब्रह्मांड है इसको कोई चला रहा है ना। सूर्य चढ़ रहा है, चांद बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मौसम पर कोई ना कोई शक्ति है ना जो ब्रह्मांड को चला रही है। तो ये भी ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। 5 तत्व का ब्रह्मांड है। पृथ्वी है,
जल है, अग्नि है, सूरज है, वायु है और आकाश है। 5 तत्व है ना। तो 5 तत्व का जो शरीर बना है, 5 तत्व के ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है, तो इस शरीर को भी कोई हस्ती चला रही है। इस शरीर को तुम्हारा मन नहीं चला रहा। बात को पकड़ो। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर गुरु की दया हो जाती है। अब सब वो शब्द निकालो दाता दयाल जी महाराज का। जब दया गुरु की हुई तो क्या मिला, क्या मिला वो बताने जा रहा हूं। जब दया गुरु की हुई, जब तुम गुरु की बात पर चलोगे, गुरु की बात पर प्रतीत लाओगे, विश्वास लाओगे, श्रद्धा ले आओगे कि वो मेरे अंदर है, बाहर नहीं है, तो फिर गुरु क्या करता है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। पढ़ो। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिट गई। जब दया गुरु की हो जाती है, इंसान और किसी की भी भक्ति नहीं करता है। वो केवल गुरु के वचन को मानता है और उसी के ऊपर चिंतन करता है, वही भक्ति है। जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो, वह है भक्ति। ये नहीं कि जहाँ सुना और भूल गए ना, उसका चिंतन करना है, उस पर विचार करना है, उसके ऊपर सोच करनी है और उसको पी जाना है, अपने अंदर ले लेना है और उस पर चलने की कोशिश करनी है। क्या कहा मैंने आगे? जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, सब निबलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। जब निबल होता है आदमी, बेसहारा होता है, उसको साहस नहीं होता, वो क्या करता है? कुछ करता है ना। मंदिर में जाएगा, या पंडित के पास जाएगा, या किसी बुजुर्ग के पास जाता है कि नहीं जाता? जो बेसहारा होता है वो सहारा ढूंढता है, देवी का सहारा, देवता का सहारा, किसी और जगह का सहारा लेता है। लेकिन गुरु का इंसान कहीं नहीं जाता। गुरु के वचन पर रहने वाला वो कभी निबल नहीं होता। पढ़ो यही लाइन। सब निबलता, सब निबलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिले। निश्चय की शक्ति हो गई कि मेरा है, मेरा है। प्रहलाद ने क्या समझा कि मेरा है? क्या उसके पिता ने उसको मार दिया? क्या उसकी बुआ ने उसको जला दिया? क्या पहाड़ों से फेंका वो मर गया? क्या उसको अग्नि में बिठा दिया मर गया? क्या खम्भ में उसको का पकड़? क्योंकि उसको निश्चय हो गया था कि मेरा मालिक है, मेरा बाप मालिक नहीं है। क्या कहा मैंने? यह है निश्चय, यह अटल विश्वास। मीरा ने विश्वास किया कि सतगुरु का प्रसाद कभी जहर नहीं हो सकता, और वो गट गट करके पी गई, जबकि कहा भी गया कि जय कुछ नहीं हुआ। इसको कहते हैं निश्चय की शक्ति मिल गई। वो पे भटकता नहीं है कमबट में, जो होता होने दो, वो मेरा कर्म है, आपे कट जाएगा, मेरा गुरु मेरे संग है, मुझे क्या डर है। क्या कहा मैंने? वो बुरा करेगा ही नहीं, वो बुरा देखेगा ही नहीं, वो बुरा खाएगा ही
उसकी संगत अपने आप में हो जाती है। क्या कहा मैंने अशोक? वो किसी की संगत नहीं करता, वो अपने आप की संगत करता है, क्योंकि अपने आप में वो बैठा है। क्या कहा मैंने? आगे बोलो। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। सत्संग में क्या मिला? आ गए सत्संग में और संग सत्य का हो गया। सत्य क्या है? क्या तुम्हारा शरीर सत्य है? नहीं। क्या तुम्हारा मन सत्य है? वो तो घड़ी घड़ी बदलता है। शर अक्षर ने अक्षर पारा। वह है मेरा गुरु जो शर अक्षर से परे है, शरीर मन और आत्मा से परे है। क्या कहा? पढ़ो। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। सत मन नहीं है, मन पर नहीं चलना, अंदर जाना है। अंदर से तुम्हें आवाज मिलेगी, अंदर से तुम्हें गाइडेंस कर मिलेगी कि बच्चा ये नहीं ये करना है, करके देख लो। आप जरा करके देख लो, तजुर्बा कर लो अपने आप में। मन को छोड़ो, अपने आप में उतर जाओ, तुम्हें अंदर से गाइडेंस मिलेगी। वो अंदर बैठा है, तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर है, तुम हो वो। आगे क्या कहते हैं? आगे। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। बुरी मत चली गई, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना नफरत, ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र। जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई। ना को बैरी नहीं बेगाना, हमको सब ना संग मिल आई। ये हो जाता है गुरु की संगत से। क्या कहा मैंने? क्या होता है ऐसा देखा आपने कभी? मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि गुरु की संगत के बगैर दुनिया में और कुछ भी नहीं है। बाकी दुनिया झमेला है, मेला है, स्वप्न है, संकल्प में है। जैसा सोचोगे वैसा होता जाएगा। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव। यही तो मेरे सतगुरु कहा करते थे, अगर कुछ नहीं होता तो शिव संकल्प किया करो, अच्छे ख्याल रखा करो, भले ख्याल रखा करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचा करो, तुम्हारा बुरा नहीं होगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। प्रेम का प्याला पिया, पीते ही मत वाला बना। प्रेम का प्याला कहाँ है? तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है। कब मिलेगा? जब तुम मन से ऊपर चले जाओगे, फिर मस्ती ही मस्ती है। क्या कहा? अब 5 नाम जपने वालों को क्या है वो? पहले सरदल कमल में सिमरन करो, आपका मन इकट्ठा हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। त्रिकुटी में सिमरन करो, तुम्हारे गुरु का दर्शन हो जाएगा। सुन में जाओगे, शरीर सुन्न हो जाएगा। आगे जाओगे, महाशून्य हो जाएगा, तुम्हारा मन भी चला जाएगा। और तुम कहाँ पहुँच जाओगे? शरीर, मन और उससे आगे चले जाओगे। तो वहाँ है प्रेम का प्याला। जब तुम शरीर और मन से आगे चले जाओगे, वहाँ प्रेम का प्याला मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलता। आगे। प्रेम का प्याला पिया, पीते ही मत वाला बना। मन की सुध बुध खो गई, भोला बना भाला। वह मन नहीं है, वह मन ही नहीं है। बच्चे जैसी हालत हो जाती है, मन ही नहीं है वहाँ। तो फिर जब उठोगे तो क्या होगा? मस्ती होगी, आनंद होगा, एक सुरूर होगा। किसका? गुरु की वाणी का सुरूर होगा। उसको लेने की कोशिश किया करो। आगे। पाँव में मस्तक नवाया, चित से धारा गुरु
जब ऐसी हालत होती तो क्या करता है? गुरु को साक्षात समझकर अपने सिर को झुका देता है कि तू तो हर जगह है, मेरे संग है, मेरे नाल है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, ऐसा कहा गया है। गुरु कहाँ है? होशियारपुर में है, गुरु ब्यास में है कहीं? तुम भूले हुए हो। गुरु तो हमेशा तुम्हारे संग रहता है, वाणी के रूप में रहता है, विचार के रूप में रहता है, शिक्षा के रूप में रहता है, नाम के रूप में रहता है। वो तुम्हारे पास है, जहाँ मर्जी सिर झुका दो, तुम्हें आनंद मिल जाएगा, तुम्हें मस्ती खुशी मिलेगी, उसका साथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। आगे पढ़ो। पाँव में मस्तक नवाया, चित से ढाला गुरु का रंग, कीट जिसको सब कहते थे, अब ठहरा भिरंग। आपने भृंगी देखी है? पंजाब में तो देखी होगी। भृंगी एक छोटा सा कीड़ा है, उड़ता है छोटा सा, और वो दीवारों में खिड़कियों के पीछे, दरवाजे के पीछे घर बनाता है अपना। अब मैं तो देखा भाई उसको। वो मिट्टी लाएगा किसी अच्छी जगह पर लाकर, जहाँ कोई देख रहा ना हो, वहाँ वो छोटा सा घर बनाता है मिट्टी का, ऊपर तक बना लेता है। फिर उसमें एक कीड़ा रख देता है लाकर। वो उसका अपना बच्चा नहीं होता, और कीड़े को बिठाकर फिर क्या करता है, वो उसके ऊपर बैठ जाता है। मैंने देखा है, आंखों से देखा। फिर वो कुछ बोलता है, मुझे तो नहीं सुनता, वो नीचे वाला जो कीड़ा वो सुनता है। वो उस वाणी को ध्यान से सुनता है कि कहाँ से आ रही है। जब वो लगातार उसको सुनता है कि ये वाणी कहाँ से आ रही है, कौन है जिसकी ये वाणी है, तो वो उसको सुनता सुनता खुद ही भृंगी बन जाता है। क्या कहा मैंने? गुरु की वाणी पर चलने वाला, गुरु का ध्यान करने वाला अल्टीमेटली क्या हो जाता है? जैसे भृंगी का कीड़ा भृंगी बन के उड़ जाता है, वैसे ही वो सेवक भी गुरु का रूप हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पारस लोहे को, पारस सोना बना देता है, पारस नहीं बनाता, लेकिन गुरु अपने समान कर लेता है। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु का बहुत बड़ी दया है कि जो भी उसके नियमों पर चलता है, वो उसी का बाजू पकड़कर उसको अपने बराबर लाकर खड़ा कर देता है। यही कह रहे हैं दाता दयाल जी महाराज। आगे पढ़ो। आप में आपा रखा, आपे में आपा ज्ञान था। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ आखिर में? गुरु की बात पर चलते हुए, गुरु की दया प्राप्त करते हुए क्या मिला? अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं। आप में आपा लिखा, आपे में आपा आप था, तुम ही तो हो। मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने तो जहां तक कह दिया कि वो गुरु कौन है? तुम्हारा अपना आपा ही तुम्हारा गुरु है। आहा, वाह बाबा फकीर, तेरी वाणी को कौन समझेगा। क्या कह दिया आपने। वो तुम्हारा निज रूप ही जो है, वो माल के कुल की अंश है, तुम उसकी अंश हो। तुम्हें पता लग गया कि मैं कौन हूँ। मैं तो माल के कुल की अंश हूँ। मेरा ये संसार नहीं है, ये नहीं है देश मेरा। ये मेरा देश तो एक मुसाफिर खाना है। मेरा घर बहुत दूर है, जहाँ मेरे सदगुरु मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये अपने आप को जान लिया, सब कुछ जान लिया। दुनिया का क्या जानना, दुनिया का क्या देखना। दुनिया ना देखने के काबिल है, ना जानने के काबिल है। अगर ऐ इंसान तू कुछ जानना चाहता है तो अपने आप को जान ले, तू क्या है। Who are you?
ये है वो तरीका। जब दया गुरु की हुई, क्या मांगो गुरु से, दया मांग लो, दया मिल जाएगी। दया मिली तो सब कुछ मिल गया। वो मालिक कभी आपको कमी नहीं रहने देगा। बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में मैं और मेरा छोटा भाई आए। 1975 की बात है। मैं टाइम ज़्यादा हो रहा है। मेरे बच्चे मेरे को कहते, डैडी 1 घंटे से बाद ज़्यादा ना बोला करो। 1 घंटा हो गया पर मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, मैं बोल दूँगा। आ गए हम। मेरा भाई छोटा बाहर से आया था, उसने अंगूठी पहनी हुई थी सोने की। पिताजी अकेले यहाँ बरामदा था, उसमें सोए हुए लेटे हुए। माए बहुत खुश हुए। अच्छा छोटा भाई है? मैं कहा जी पिताजी। बहुत अच्छा। गुटखा फेंका। ये क्या है बेटा? मेरे भाई उतार दी, उतार बाबा जी। उसने अंगूठी उतार दी, महाराज को दे दी। अच्छा बाहर से आए, पिताजी लेट गए। ओ सीन देखो, वो नज़ारा देखो। हजूर लेट गए, मैंने सेवा करने शुरू कर दी। मेरी आदत थी कि जब वो लेटते थे तो मैं सेवा करता था। कुछ 7 मिनट हो गए होंगे, पिताजी बोले बेटा जोर से। मार्च का महीना, मैंने जैकेट डाली हुई थी, मैं और जोर से शुरू किया। जितना कि मेरा जोर लगता था, पसीना आ गया। मैं लगा हुआ हूँ, आंखें बंद हैं, हुजूर का ध्यान है, मस्ती आई हुई है और मन बड़ा खराब है। मन बहुत चंचल है। जल्द गर्मी ज़्यादा आ गई तो अंदरों मन बोला पिताजी हूँ तो कह दो, बस कर दे बेटा। मैं अपने आप को कहता, अपनी बात बताता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद पिताजी कहते अच्छा बेटा बस कर। उठ के बैठे। ध्यान से सुनना, वरदान तुम लोगों के लिए। हजूर ने फरमाया बच्चा, मुझे मानने वाला कभी दुनिया में गरीब नहीं रहेगा। हमें नहीं कहा, सबके लिए कहा, मुझे मानने वाला दुनिया में कभी गरीब नहीं रहेगा। और हमें तो कहीं का कहीं पहुंचा दिया। हम तो उनके बगैर किसी को मानते ही नहीं है। जिनके पास साइकिल नहीं तो उनके पास गाड़ियां खड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, न जाने क्या से क्या हो गया। वो इसी बात को मान लो, इसी बात को मान लो, एक के हो जाओ, उन्हीं में सब कुछ है। सभी देवी देवता गुरु में हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से ही मोक्ष मूलम है। आगे पढ़ दो 4 लाइन, 2 लाइन जो है। आपने आपा लखा, आपने आपा ज्ञान था, भ्रम में लटका हुआ, भूला और आज्ञा। सब भ्रम दूर हो गए, कोई भ्रम नहीं रहा, कोई संशय नहीं रहा। कबीर ने कह दिया, बहुत साल पहले ही कह दिया। कबीर भक्ति अजब है। कबीर ने 500-600 साल पहले कह दिया था, कबीर भक्ति अजब है, जे गुरु मिले फकीर। अगर फकीर गुरु मिल गया तो क्या होगा? भक्ति अजब की हो जाएगी। गुरु क्या करता है? गुरु क्या करता है? संशय भ्रम दूर करे, निर्मल करे शरीर। संशय भ्रम दूर करे, निर्मल करे शरीर।
वो फकीर ये कुछ कर देता है। क्या कहा मैंने, ये कह रहे हैं क्या भरम रहा कोई, जब दया गुरु की हुई सब कुछ मिल गया। आगे शब्द के सुनते ही अंतर में जो बिरती सो गई, छिन पल में वासना माया की सारी खो गई। आगे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राज को गा रहा हूँ धन्य मैं कहता हूँ अपने भाग्य को। अब दाता दयाल ने तो नाम भी दे दिया। कौन सा नाम जपना है, किस नाम की सिमरन करना है, वो नाम राधा स्वामी है। उसी के सिमरन में सब कुछ है और वही धन्य है जिसके अंदर राधा स्वामी की धुन बज रही है, वही धन्य है। उसी को गुरु प्राप्त हुआ है, उसी को सत्य प्राप्त हुआ है और उसके लिए कोई जन्म मरण नहीं है। मैंने आज बहुत कुछ कह दिया आपको, मानो ना मानो, मैं तो सच्चे दिल से चाहता हूँ आप जिस भावना को लेकर मेरे दाता के दरबार में आते हो, मेरा सतगुरु आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आपके घरों में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, धन हो, दौलत हो, सेहत हो और खुशी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रेम भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। लंगर तैयार है।